आज सर्वप्रथम तो मैं हमारे शहीद शीशराम जी की पुण्य आत्मा को सत सत नमन करती हूँ, उनको श्रद्धांजलि देती हूँ, नमन करती हूँ उनकी वीरांगना को, और नमन है और प्रणाम है उनके परिवार को जिन्होंने ऐसे वीर सपूत को जन्म दिया। आज इस प्रोग्राम में उपस्थित हमारी शहीद वीरांगना आदरणीय रजो देवी, उन्हीं के सपुत्र श्रीमान रोशन जी, पुत्र वधू श्रीमती सुनीता जी, लोयल सरपंच साहब आदरणीय महेंद्र जी, आदरणीय पूर्व सरपंच साहब मनरूप जी, आदरणीय बिशनपुरा सरपंच कुड़ाराम जी, आप शिक्षाविद भी हैं, आदरणीय सरवनदत्त जी नारनोलिया साहब हमारे पंचायत समिति सदस्य, आदरणीय शेर सिंह जी, कैप्टन शेर सिंह जी, और आदरणीय सम्मानित मंच उपस्थित सभी बड़े बुजुर्गगण, मातृशक्ति, और आप लोगों को एकजुटता के साथ इतना शानदार तरीके से अपनी वाणी से एक समा बांध रखा है आदरणीय सुरेश जी और उनकी पूरी टीम, और हमारे उपस्थित यहाँ पे पत्रकार आदरणीय गोपाल जी और आदरणीय दैनिक भास्कर से पत्रकार पधारे, झलको झुंझुनू से आए हुए सभी को मैं प्रणाम करती हूँ, नारी शक्ति को प्रणाम करती हूँ, युवा भाइयों को प्रणाम करती हूँ। और आज इस लोयल की धरा पर शहीद की इस प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति को नमन करते हुए आप लोगों से एक ही वादा चाहती हूँ कि आप लोग, अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि जब हम मूर्ति के सामने प्रणाम करने आते हैं, एक शहीद मूर्ति को अगर आप प्रणाम करते हैं और आपके मन में अगर कोई मनोकामना है, तो मैं वादा करती हूँ, मुझे पूर्ण विश्वास है, अगर आपने श्रद्धा के साथ और पूर्ण विश्वास के साथ उनके सामने कुछ मांगा है तो आपकी हर मांग पूरी होगी। आज इस मूर्ति को बनवाने का और शहीद वीरांगनाओं के सम्मान में भी आदरणीय बाजोर साहब ने पूरे राजस्थान में एक भव्य यात्रा निकाली थी। मैं उनको भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने सर्वप्रथम इस राजस्थान में वीर शहीदों को और वीरांगनाओं के सम्मान में जो पूरे प्रदेश को संदेश देने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। इस क्षेत्र की तरफ से मैं उनको धन्यवाद देती हूँ, किसी कारणवश वो नहीं आ सके। आज हम सब यहाँ एकत्रित हैं अपनी मातृभूमि की शहादत, अपनी मातृभूमि के सम्मान की रक्षा के लिए, मातृभूमि की आन बान शान की रक्षा के लिए जब एक वीर सैनिक शहीद हो जाते हैं, अपनी शहादत दे देते हैं, उस परिवार पे क्या बीतती है ये आप और हम सिर्फ बयां कर सकते हैं। महसूस वो करता है जिसने एक पुत्र को खोया है, अपने सपूत को खोया है। अभी बता रहे थे हमारे भाई रोशन सिर्फ 1 महीने के थे जब उनके पिता हमारे देश के लिए शहीद हो गए, हम सब के लिए शहीद हो गए। आज हम यहाँ एक सुख और चैन के सांस ले रहे हैं, आज हम यहाँ खुली हवा में अच्छे से जीवन यापन कर रहे हैं, सिर्फ इन सैनिकों की बदौलत है जो अपनी शहादत दे देते हैं लेकिन अपनी देश की रक्षा करने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ते। हम सब की भी जिम्मेदारी बनती है कि उन शहीदों के सम्मान के लिए हम सब लड़े, उन वीरांगनाओं के सम्मान के लिए हम सब हमेशा एकजुट रहे, और उस परिवार को संभालने के लिए पूरा समाज एकजुट रहे। यही प्यार, प्रेम और सम्मान इनको चाहिए, ताकि ये परिवार अपने पुत्र को खोने का गम तो ये महसूस करते हैं, लेकिन आप लोग, हम लोग सब मिलकर इनको संबल देते हैं तो ये संभल जाते हैं। आज मैं उन माता को प्रणाम करती हूँ जिन्होंने अपने 1 महीने के बेटे की परवरिश करी और आज वो एक सरकारी नौकरी में है और अपने परिवार का लालन पोषण कर रहे हैं। उस माता ने कितनी पीड़ा सही होगी जब एक वीरांगना अपने पति को खोती है तो उसका दर्द कोई महसूस नहीं कर सकता। एक बेटी अपने पिता को खोती है तो वो बेटी जानती है कि उसके पिता को खोने का दर्द क्या होता है। एक बहन अपने भाई को खो देती है, जब रक्षाबंधन का त्योहार आता है तो वो बहन जानती है वो दर्द क्या होता है जब उसको अपने भाई की याद आती है। लेकिन ये सैनिक होते हैं जो इस देश के लिए शहीद हो जाते हैं, हमारे लिए शहीद हो जाते हैं। तो आज हमें पढ़ लेना चाहिए कि ऐसे शहीद परिवारों के लिए हम हमेशा, हमारा समाज, हमारा क्षेत्र हमेशा एक रहे, ताकि इनके सम्मान में कोई कमी नहीं आए। आज मैं युवा भाइयों को एक बात कहना चाहती हूँ कि जब आदरणीय पूरे वक्ताओं ने सभी ने ये बात कही कि जब कभी आप
अपने किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ते हो तो एक बार उन शहीद प्रतिमाओं को नमन करके जरूर निकलिए। मैं एक वाक्य बताना चाहती हूँ आदरणीय सरपंच साहब। मेरे पिता ने मुझे एक बात कही थी जब 2013 का टाइम था और मेरे पिताजी को भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिली थी, तो उन्होंने सबसे पहले जो प्रसाद होता है वो एक शहीद की प्रतिमा पे चढ़ाया। तब उन्होंने मुझसे एक बात कही थी कि आप प्रणाम करते हो तो आप मन में एक बात सिर्फ ऐसे नहीं कि हाथ जोड़ के चले गए, आप उनके लिए दुआएं मांगिए। और आज तक मैं सत्य कह रही हूँ, आज तक मेरी जब भी गाड़ी निकलती है किसी शहीद प्रतिमा को देखती हूँ तो मन से एक दुआ जरूर मांगती हूँ कि हे भगवान, ये तो अपने लिए शहीद हो गए लेकिन इनके परिवार को संबल प्रदान करना। अगर ये दुआ हम सब निकालेंगे तो वो परिवार सक्षम होगा और जब सक्षम होगा तो हमारे क्षेत्र का ही नाम रोशन होगा। तो हम सबको ये मातृशक्ति यहाँ बैठी है। प्रेम सिंह बाजवा साहब हमेशा एक बात कहते थे, उन्हीं की बात मैं आप लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ। बाजवा साहब महिलाओं को तो विशेष तौर पे कहते थे कि आप भगवान से प्रार्थनाएं ज्यादा करती हैं और जब आप प्रार्थना करती हैं, जब आपकी भैंस दूध नहीं देती, जब आपकी भैंस ब्याती है तो वो डंडी चढ़ाते हो, वो सब अगर एक बार आप शहीद सच्चे मन से शहीद की प्रतिमा पे चढ़ाओगे तो आपकी वो मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। तो ये सारी बातें जब शादी होती है तो बहू का जो सर्वप्रथम आगमन होता है तो शहीद की प्रतिमा के सामने अगर आप आके धोख खाते हैं, प्रणाम करते हैं तो इन सब बातों से सीखने को मिलता है। आज ये मूर्तियां लगाते हैं तो हम शहीदों के इतिहास का बखान करते हैं कि एक सैनिक ने किस तरीके से अपने देश के लिए शहादत दी, लेकिन उसके साथ ही हम आने वाली पीढ़ियों को यह संदेश देते हैं किस तरीके से अपने समाज में आपको आगे बढ़ना है और अपना क्षेत्र का नाम रोशन करना है। जब आप यहाँ से निकलोगे तो आपको प्रेरणा मिलेगी कि इन सैनिकों ने अपनी शहादत दी, हम कुछ ऐसा कैसे क्या करें कि हम भी अपने राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें। और हर युवा को यही चाहिए कि राष्ट्र हित में, राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे, क्योंकि हम सब चाहते हैं एक सुंदर और स्वच्छ समाज का निर्माण हो और एक सुंदर और स्वच्छ समाज के निर्माण के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा, हम सबको समरसता का भाव पैदा करना पड़ेगा, हम सबको प्यार प्रेम से रहना पड़ेगा। यही भावना हम सबके अंदर होनी चाहिए। आज यहाँ आई हूँ लोयल की धरा पर, आप सब ने अपनी इस बेटी को हमेशा प्यार और सम्मान दिया है। इस क्षेत्र की तो मैं बेटी हूँ, युवाओं की बहन हूँ। हमेशा एक बात आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि जितना बन पड़ेगा मैं सदैव आपके लिए तत्पर रहूंगी। इसी के साथ यहाँ मेरे पास एक मांग पत्र आया है। शहीद शीशराम जी के घर के पास में एक टंकी और उसके साथ में एक खेल पशुओं के लिए, तो ये मैं अपने प्रधान कोष से देने का वचन देती हूँ आपको। इसके साथ 2-4 मांगे और हैं। एक पानी की पाइपलाइन है उस टंकी तक, शहीद के घर के पास जो टंकी बनेगी उसकी पाइपलाइन भी साथ में है। इसके अलावा एक हनुमान राम जी की ढाणी तक पाइपलाइन है 2 लाख रुपए, और एक श्री सरदारपुरा में पानी की लाइन है भोला राम जी की ढाणी तक। इसके अलावा भी जो भी आप लोगों ने मांग रखोगे, आप लोग आओगे तो मैं वादा करती हूँ इस बात का कि जितना बन पड़ेगा आपके लिए हमेशा तैयार हूँ और रहूंगी। इस क्षेत्र के विकास का संकल्प लिया हुआ है, उसको पूर्ण ईमानदारी के साथ निभाऊंगी। जब जब भी आप याद करोगे मैं हमेशा आपके साथ खड़ी रहूंगी, इस बात का वचन आप लोगों को देके जाती हूँ। लोयल ग्राम पंचायत विकास के साथ हमेशा जुड़ा रहेगा और आप लोग अपना सक्रिय भागीदारी निभाइए, क्योंकि काम के प्रति मैंने कभी कोई राजनीति नहीं करी और राजनीति मुझे आती भी नहीं है। बेटी हूँ, बेटी बन के रहूंगी और इस क्षेत्र के विकास का मैं पुनः आपको वचन देती हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ पूरे शहीद परिवार को, आप सभी ग्राम लोयल के और जितने भी आसपास के गांव से पधारे हैं सबको नमन प्रणाम। और एक बात शहीद के उसमें कहना चाहता, शहीद की इच्छा होती है जब वो, एक सैनिक की इच्छा होती है जब वो भारत माता की रक्षा के लिए जाता है कि हे भारत माता, हे भारत माता, जब मैं आंखें बंद हो, जब मेरी आंख खुले तो ये धरती हिंदुस्तान की हो, जब मेरी आंख बंद हो तो ये यादें हिंदुस्तान की हो। हम मर भी जाए तो हमें कोई गम नहीं, लेकिन मरते वक्त मिट्टी मेरे हिंदुस्तान की हो। पुनः सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत।